देखिएगा यहाँ पर कुछ डाटा है, जैसे रमेश, मुकेश, राजू, मनोज और महेश का सब क्लास 10th में है। देखिएगा जैसे कि मैथ में रमेश का 78 नंबर है, महेश का 45, फिजिक्स में 98, इसका महेश का 50, केमिस्ट्री में 58 इसका है, 52 इसमें, इसका 88, इसमें 49। तो हर स्टूडेंट का ऐसे ही अलग अलग क्या चीज है, मार्क्स है ना। तो ऐसे ही हर स्टूडेंट का अलग अलग मार्क्स है। तो अब इनमें से हर किसी का हम लोग को क्या करना है, क्या निकालना है, टोटल निकालना है ना, टोटल निकालना है। तो टोटल निकालने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले इस डाटा में अगर हम लोग को टोटल निकालना होगा तो टोटल निकालने का बहुत तरीका है ना। या तो सीधा सा क्या करते हैं हम लोग, एक सिंपल मेथड निकालते हैं, इक्वल टू करके हम लोग क्या कर लेते हैं, मैथ प्लस फिजिक्स प्लस केमिस्ट्री प्लस कंप्यूटर प्लस क्या चीज, इंग्लिश। तो C2 प्लस D2 प्लस E2 प्लस F2 प्लस G2 इंटर करते हैं, इसे जोड़ सकते हैं, है ना। लेकिन इसके अलावा भी एक काम और काम किया जा सकता है, और वो काम क्या किया जा सकता है, आप सीधा सा इसको सेलेक्ट कीजिए और यहाँ पर क्या कर दीजिए, एक ऑप्शन है, क्या चीज, ऑटो सम। जैसे ही ऑटो सम में क्लिक करेंगे ना, उस चीज को ऑटोमेटिक जोड़ देगा, आपको लिखने की जरूरत ही नहीं। आप फिर भी लिखना चाहते हैं ना, तो एक और तरीका को अपना सकते हैं, और वो तरीका क्या चीज है, यहाँ इक्वल टू करने के बाद क्या लिखते हैं, यहाँ सम, और ब्रैकेट ओपन करने के बाद जहां से आप जोड़ना चाहते हैं बस उस को क्या कीजिए, आप ड्राइव कीजिए और आप क्या कीजिए, ब्रैकेट ओपन। इसका ये मतलब है कि सब ये एक्सेल फंक्शन यूज कर रहे हैं ना, सम करना हमको C2 से लेके कहां तक, G2 तक, और जैसे ही आप इंटर कीजिएगा तब भी वो जोड़ देगा, है ना। तो आप जोड़ने में कोई मेथड अपनाइए, उसमें कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए क्या करते हैं, है ना, बाकी का अगर निकालना है तो बाकी का निकालने में हम लोग को कोई समस्या नहीं है, हम बाकी का निकालने के लिए क्या कर देते हैं, यहाँ पर से ड्राइव, और जैसे ही यहाँ पर से क्या करेंगे, ड्राइव करके देखिएगा वो बाकी का भी क्या आता है, वो निकाल देगा, है ना, वो उस चीज को क्या कर देगा, निकाल देगा। लेकिन है ना, अब यहाँ पर क्या कीजिएगा, परसेंटेज अगर लिखना है, परसेंटेज निकालना है, तो परसेंटेज का फॉर्मूला क्या होता है। अगर हम लोग को कैलकुलेटर में डायरेक्टली कैलकुलेशन करना हुआ तो क्या करते हैं, जैसे 411 का परसेंटेज निकालना है तो क्या बोलेंगे, क्या करना होगा हम लोग, है ना, ये 411 किसी एक नंबर को केवल जोड़ के नहीं आया है ना, किसको किसको जोड़ के, मैथ को, फिजिक्स को, केमिस्ट्री को, कंप्यूटर को, इंग्लिश को। तो टोटल कितना सब्जेक्ट हुआ, 1 2 3 4 5, है ना, 411 भागा 5 कर देंगे, निकल जाएगा, है ना। ये तरीका अपना सकते हैं, है ना, इक्वल टू करके। तो 411 तो लिख नहीं सकते हैं, तो 411 का क्या देंगे, सेल एड्रेस देंगे, H2 डिवाइडेड बाय कितना, H2 कितना को जोड़ के आया, 5, है ना, 5 दे देंगे और इंटर करेंगे, देखो परसेंटेज आ जाएगा। लेकिन अगर कॉपी में दिखाना हो फॉर्मूला, है ना, तो फॉर्मूला ये नहीं बोलता है ना, कुछ और बोलता है। फॉर्मूला क्या बोलता है, अगर कॉपी में दिखाना होगा तो टोटल भागा 500 गुना क्या चीज, 100, यही बोलता है ना। कहने का मतलब क्या है कि 411 भागा 500 गुना क्या चीज, 100 करेंगे, क्योंकि 411 जो ये आया कितना नंबर में आया, 500 में आया, और हर नंबर जो था वो 100, सब सब्जेक्ट क्या था, 100 नंबर का था, वही करेंगे ना। तो यहाँ पर वही मेथड अपनाएंगे हम लोग। अगर कॉपी में निकालना हुआ तो अब एक्सेल में कैलकुलेशन करना हुआ, जैसा भी मेथड अपनाना हुआ अपना लीजिए, आप कोई दिक्कत नहीं। इक्वल टू करने के लिए देखिए इक्वल टू करेंगे, और यहाँ पर देखिएगा 411 का सेल एड्रेस गुना 500 तो डाटा में नहीं है ना, सॉरी भागा देंगे, यहाँ पर आप 500, तो यहाँ हम लोग के पास डाटा नहीं है, तो इस डाटा को क्या करेंगे, सीधा हम लोग क्या करेंगे, लिखेंगे और गुना करेंगे किससे, 100 से, क्योंकि ये 500 हर सब्जेक्ट का नंबर है, और हर सब्जेक्ट में कितना कितना नंबर है, 100 नंबर है। और जैसे आप क्या कीजिएगा, इंटर बटन प्रेस कीजिएगा, तब भी वो उतना ही आएगा, है ना। और इसको क्या करेंगे, जैसे ही ड्रैग करेंगे तो देखिएगा वो क्या होगा, आपका परसेंटेज भी जा जाएगा। लेकिन डिवीजन में, डिवीजन के लिए क्या चाहिए, परसेंटेज चाहिए ना। अब डिवीजन जैसे हम लोग बोलेंगे कि रमेश का पता नहीं कितना परसेंटेज है, फर्स्ट हुआ कि फेल हुआ, सीधा तो बोलेंगे ना, अगर 35 से ज्यादा हुआ तो पास होगा ही, और 60 से ज्यादा होगा तो पास होगा। तो जहां पर भी अगर का बात आता है हम लोग क्या कंडीशन लगाते हैं, इफ कंडीशन लगाते हैं।
उसी को लगाएंगे हम लोग। तो सिंपल सा क्या करेंगे, यहाँ पर इक्वल टू करने के बाद सीधा लगाएंगे क्या चीज, इफ, अगर, ब्रैकेट ओपन। ये एक्सेल फंक्शन है ना, तो जब भी एक्सेल फंक्शन आता है ब्रैकेट ओपन होता है। क्या चीज, अगर क्या चीज, किसका निकाल रहे हैं हम लोग डिवीजन, रमेश का। तो रमेश का डिवीजन निकाल रहे हैं, तो रमेश का डिवीजन निकालने के लिए रमेश का क्या चाहिए हम लोग को, परसेंटेज। उसका परसेंटेज चाहिए ना, रमेश का डिवीजन निकाल रहे हैं तो रमेश का हमको परसेंटेज चाहिए। तो रमेश का जो परसेंटेज है वो 82.2 है। तो हम लोग को नहीं पता, मान के चलिए कि लोग कितना है, तो हम लोग सिर्फ उसका सेल एड्रेस देंगे, है ना। अब इसीलिए वहां पर हम लोग क्या लिखे, परसेंटेज, कि अगर रमेश का जो परसेंटेज है, मतलब कि I2 है ना, कॉपी में तो लिखते हैं परसेंटेज ना, लेकिन यहाँ तो परसेंटेज नहीं लिख सकते, उसका सेल एड्रेस देंगे, जिसका निकालना है उसका सेल एड्रेस देंगे। तो इसीलिए लिखे कि इफ, अगर I2 है ना ग्रेटर देन इक्वल टू क्या चीज, 60, मतलब कि रमेश का परसेंटेज अगर 60 या 60 से ज्यादा हुआ, कोमा, तो रमेश क्या होगा, फर्स्ट डिवीजन, है ना। तो डबल कोटेशन के अंदर लिखेंगे, तब रमेश हो जाएगा फर्स्ट डिवीजन, है ना। और डबल कोटेशन क्या करेंगे, बंद करेंगे, समझे। और इसी चीज को क्या करेंगे हम लोग, रिपीट करेंगे, बस सेकंड को दिखाने के लिए, है ना। बस सेकंड को दिखाने के लिए क्या करेंगे, देखिए यहाँ 45 और यहाँ पर लगा देंगे क्या चीज, सेकंड, और 35 को दिखाने के लिए यहाँ पर क्या लगा देंगे, 35, और यहाँ ब्रैकेट में क्या लगा देंगे, थर्ड, समझे। तो बस उसी को रिपीट करते जा रहे हैं, कोमा देके, इफ, अगर क्या चीज, ब्रैकेट ओपन, और यहाँ पर क्या कर देते हैं, I2 ग्रेटर देन इक्वल टू क्या चीज, 45, है ना। तो 45, अगर 45 है ना हुआ रमेश का, तो 45 के लिए हम लोग के पास नियम क्या है कि वो क्या हो जाएगा, सेकेंड डिवीजन हो जाएगा, है ना। लेकिन अगर दोनों में से नहीं है, तो हो सकता है कि रमेश का क्या हो, कुछ और हो, तो उसके लिए भी कंडीशन लगाएंगे, क्या चीज, इफ, अगर क्या चीज, रमेश का क्या चीज, परसेंटेज, है ना, ग्रेटर देन इक्वल टू क्या हो, 33 या 33 से ज्यादा, मतलब कि रमेश का 60 या 60 से ज्यादा हुआ तो फर्स्ट, 45 या 45 से ज्यादा हुआ तो सेकेंड, और 33 या 33 से ज्यादा हुआ तो क्या होगा, ये थर्ड क्या होगा, डिवीजन होगा। और जैसे देखेगा डबल कोटेशन, लेकिन हो सकता है रमेश फेल भी होगा, है ना, तब क्या लगेंगे, अगर नहीं तो सीधा रमेश फेल भी हो जाएगा, है ना, फेल भी हो जाएगा, लेकिन कब, देखिए, है ना। अब देखिएगा, अगर 60 या 60 से ज्यादा वो फर्स्ट डिवीजन, 45 या 45 से ज्यादा हुआ तो सेकंड डिवीजन, 33 या 33 से ज्यादा होगा थर्ड डिवीजन। लेकिन फेल कब हो जाएगा, अगर जो हम कंडीशन लगाएं उस कंडीशन को 60, 45 और 33 दोनों नहीं मिलेगा, मतलब वो 33 से कम है, तो वैसे में रमेश को क्या बता देगा, वो फेल बता देगा, समझे। 3 ब्रैकेट खुला है, 3 क्या करेंगे, यहाँ पर क्या चीज, बंद करेंगे। और जैसे ही आप क्या कीजिएगा, इंटर बटन प्रेस कीजिएगा, देखेगा रमेश, देखिए क्या है, फर्स्ट डिवीजन में, है ना। और जैसे ही इस चीज को क्या करते हैं हम लोग, ऐसा ड्रैग करते हैं, देखेगा वो सारा निकाल देगा। ये क्लियर है ना, ये क्लियर है। बस यही पर हम लोग कॉपी में जब बनाते हैं तो परसेंटेज दिए, और यहाँ पर परसेंटेज की जगह हम लोग क्या दे दिए, सेल एड्रेस दे दिए, समझे।